आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक छोटे से किराए के घर में 74 वर्षीय मोहम्मद जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर में केवल 3 सदस्य हैं, वे स्वयं, उनकी पत्नी और 28 वर्षीय बेटा। लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनका बेटा बिस्तर पर पड़ा है। गर्दन की हड्डी टूट जाने और शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाने के कारण वह पूरी तरह असहाय हो गया है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। माँ कभी उधार लेकर दवाइयों का इंतजाम करती है तो कभी राशन जुटाने के लिए दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है। भूख और बेबसी से भरी इस जिंदगी का हर दिन मानो एक कठिन संघर्ष बन गया है। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में एक नई उम्मीद बनकर पहुंची। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की यह पावन मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनी। आज हम मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानपुरी विधानसभा में, और यहाँ पर जो एरिया पड़ता है सुल्तानपुरी एक्सटेंशन, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुँची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। तो दर्शकों, घर के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार जो है संत रामपाल जी महाराज जी कैसे उस जरूरतमंद परिवार की मदद करते हैं, क्या क्या राशन सामग्री उस परिवार को देते हैं। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। तो दर्शकों, उस घर के अंदर मैं मौजूद हूँ। अब मैं उस परिवार के सदस्य जो हैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा और आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उन गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। तो आइए चलते हैं परिवार के सदस्यों के पास और आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, जो परिवार के मुखिया हैं मैं उनके साथ मौजूद हूँ, उनसे ही जानेंगे किस प्रकार जो है उनका गुजारा होता है, कैसे ये घर चलाते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपका नाम अंकल जी? मोहम्मद उमर जी। अंकल जी, कैसे आप परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। वैसे तो 5 हैं, बाकी अपने अपनी शादी के साथ अपना अलग हो गए। अभी आप 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य। कौन कौन? ये लड़का है हमारा खान मोहम्मद और एक घरवाली है हमें। तो आप कैसे गुजारा कैसे चलता है घर का? बस कोई दे देता है, खा लेते हैं, अपने गुजारा करते हैं, जैसे भी खाना होता है थोड़ा बहुत। आप कितने साल के हैं? मेरी उम्र 74 साल की है। आप तो काम नहीं करते होंगे? मैं भैया को देता ही नहीं नौकरी। कह देते तुम रिटायर हो गए, घर बैठो, मतलब कुछ क्या कहो। और फिर हाथ पैर भी काम नहीं करते, बीमार रहता हूँ मैं। माता जी भी मेरे साथ में। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, आप कितने साल के हैं? आपका नाम? 60। जन्नत मेरा नाम है। 60 साल की हूँ मैं। हमारे घर में 3 सदस्य, मेरा बेटा, मेरा आदमी और मैं। माता जी, क्या क्या दिक्कत आती है घर में? दिक्कत तो भाई सभी चीज़ है। मेरा कमाने वाला पड़ गया तो दिक्कत तो घर में सभी चीज़ की होती है। परेशानी है, मैं जाती हूँ कहीं से कर लाती हूँ सहारा। 100 का 50 का जो से जो दे देता है, कोई 150 भी दे देता है, 200 भी दे देता है, जैसे कोई मदद करता है। किसी से लाई थी 500 रुपये, कई दिन हो गए, तो करते करते आज थोड़ी सी मौसम ले आई, खत्म हो गए पैसे। अब दवाई डॉक्टर के यहाँ दवाई लिख के, तो मेरे पास पैसे नहीं, पर्चा ले आई मैंने भैया को पर्चा दिखा दिया। तो बच्चे की दवाई? हाँ, दवाई के लिए बच्चे की। तो पैसे ही नहीं है मेरे पास। उसमें आया इन्फेक्शन ज़्यादा आया पेट में, उन्होंने दवाई का, मेरे पास पैसे नहीं, लेकर चली आई मैं। अब क्या करूँ मैं? अब इस बच्चे को देखूँ या फिर घर का देखूँ, क्या करूँ? अकेले क्या करूँ? आदमी काम नहीं करता, शरीर ही काम नहीं करता, आदमी का कहाँ से करूँ? कितने साल से अंकल जी काम नहीं कर पा रहे हैं? उन्हें तो काफी टाइम हो गया, मेरा कहना 10-12 साल हो गया काम करते, पर ये थोड़ा बहुत कर लेते थे। अब बिल्कुल टिक रहे हैं। 2 साल बिल्कुल नहीं कर पा। अब बिल्कुल 2 साल से, जिस दिन से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ उस दिन से तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। हमसे घर का काम भी नहीं होता। अभी तक खाना भी नहीं बना, हमारा खाना तक भी नहीं बना बिल्कुल भी। अंकल जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस घर में आप रह रहे हैं ये आपका खुद का घर है या किराया का है? भैया 4,500 रुपये महीना किराया है और 3500-3600 बिल आया था और पानी का बिल आया था। मान लो 4,000 रुपये का जिसमें पानी और बिजली का बिल लग जाता। तो दर्शकों, आपने देखा जो माता जी हैं, जो अंकल जी हैं,
ये दोनों इस घर में हैं और साथ में एक ऐसे इनके जो बेटा है वो भी है, मगर बेटे की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं आपको रूबरू कराता हूँ। आप बोल लेते हो? क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। आपका कितने साल की हो आप? मैं 28 में लग गया हूँ। आपका एक्सीडेंट हो गया था? हाँ। कितने टाइम पहले? 23 महीने हो गए, 24वां 2 साल होने जा रहा है। हाँ 2 साल हो गए। ये गर्दन टूटी थी मेरी, इसमें प्लेट डली है गर्दन में, दिख रहा है? जी जी जी। हाँ, इसमें प्लेट डली थी और हाथ पैर पैरालाइज हो गए, ना हाथ चलते। ये थोड़े हिल तो लेते हैं लेकिन नीचे का यहाँ से पूरा हिस्सा खराब है, पता नहीं चलता। कोई कार्ड भी देगा ना तो भी मेरे को पता नहीं चलेगा कि कट गया। तो आपका वो नीचे का हिस्सा सुन हो गया? हाँ बिल्कुल सुन हो गया, कुछ पता नहीं चलता है और हाथ भी नहीं चलता है, बस गर्दन हिला लेता हूँ। ये बस कभी कभार गर्दन भी बहुत दिक्कत देती है क्योंकि गर्दन टूटी है ना मेरी, इसमें प्लेट डली है अंदर। कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्दन भी घुमा नहीं पाता हूँ, दर्द होता है, और बाकी नीचे तो सुन रहता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जख्म है मेरे इधर कूल्हे पे। सुन हो गया था, डॉक्टर ने काट दिया। उस वजह से मेरे को बहुत दिक्कत होती है, रात को कुछ सह नहीं पाता हूँ, इसकी वजह से खाना भी नहीं खा पाता हूँ मैं, बहुत दिक्कत होती है। मैं दर्द तो नहीं होता लेकिन जलन होती है क्योंकि बहुत बड़ा जख्म है ना, वो छोटा मोटा नहीं, एक हाथ को बराबर जख्म है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, आपने देखा जो बेटा है इनका, उसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो जाता है और अब बेटा जो है बेड रेस्ट पे है पूरी तरह। और जो मम्मी पापा हैं ये खुद भी सीनियर सिटीजन हैं, ये लोग इसकी सेवा भी करते हैं और अपने घर का गुजारा जैसे तैसे इन्होंने बताया कोई दे देता है तो मांगकर ये लोग अभी गुजारा कर पा रहे हैं। अंकल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो बेटे का इलाज आप करा रहे हैं, ट्रीटमेंट, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा बच्चे का? नहीं बराबर, अभी दवाई लिखी नहीं ला पा नहीं रहा, ला पाते। दवाई डॉक्टर ने लिखी है ना जांच के बाद में, पैसे तो अभी भी दवाई नहीं ला पा रहा, पर्ची पर्चा रख के रखा है। नहीं पाते। मेरे घर में 2000 रुपये की दवाई है, 12 की, तो जी पता करेंगे, नहीं पता चलेगा तो पता करेंगे कितने स्टोर की पे जाएंगे कि जब पता लगे कितने की है। माता जी कुछ कह रही हैं। जी माता जी। मतलब जब स्टोर पे जाएंगे जब पता लगे कितने की, 1000 की, 500। अभी ये तो नहीं पता कितने की। वो बाहर से लिख देते हैं बाहर ही डॉक्टर। लिखते हैं। बहुत पर्चे पड़े, दवाई नहीं प्रॉपर नहीं मिल रहा। बहुत सारे पर्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर लिख देते 5-5, 6-6 हज़ार की दवाई, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते तो वो पर्चे ऐसे रखे जाते हैं। दवाई ववाई कुछ नहीं आती मेरी, बस ऐसी पड़ा रहता है। पेट में दिक्कत हो गई, स्टोर से मंगा के गोली खा दी, ऐसे चल जाते हैं, दवाई ववाई नहीं आ पाती। जी, तो दर्शकों, मैं इनका जो दुख है मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जिस दुख से ये परिवार गुजर रहा है, ये बच्चा गुजर रहा है। इन्होंने बताया कि जो बच्चे का ट्रीटमेंट है वो भी ये प्रॉपर नहीं करवा पाते हैं। कई बार महंगी दवाइयाँ लिखने के कारण ये दवाई बच्चे को नहीं दे पाते, जिस कारण बच्चे को दिक्कत है। और बच्चे ने बताया कि लेटने से उसका बेड सोल भी हो गया है और जिसके कारण वहाँ पे कट लगाया गया। उन्होंने बताया हड्डी बाहर आ गई थी। तो काफ़ी दिक्कत से जो है ये परिवार गुजर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे पता लगा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपका संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है? दोस्त था जी, उसने कहा जी उनसे मदद दे दो, तुम उनसे रास्ता कर लो, हमारी मदद हो जाएगी। फिर हमारे एक पड़ोसी है जहाँ हम रहता है पहले, वो बोले कि हाँ बाद में पहले उन्हें फोन कर आपकी मदद कर सकते हैं, अगर उनकी कुछ शर्तें हैं। मैंने भाई हमें अपना बच्चा नहीं कराना, खाना पीना सारी जिंदगी हमने खा लिया, आप क्या खाना, हमें जो मिल जाएगा खा लेंगे। अब भी ऐसी करते चटनी से, दाल से,
रोटी भी खानी पड़ती है तो रोटी भी खाते हैं, कई बार नहीं भी खाना मिलता। कई बार नहीं भी मिलता, सो जाते हैं। क्या करें, किससे कहें, कौन सुनेगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह जो है परिवार को ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। परिवार कई बार भूखा भी सोता है, ये इनके बयान है। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई है, संत रामपाल जी महाराज जो गरीबों के मसीहा हैं, असहाय लोगों के लिए इतनी सुविधाएं, इतनी मदद जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, उससे मैं आपको परिचित कराऊंगा कि क्या राहत सामग्री इनको दी गई है। आपने सारी जो भी आवश्यकताएं वो आपने बताई थी इनको। हाँ, सब बताई थी कि ये चीज चाहिए, ऐसा हो रहा है, या हमारे पास सिलेंडर भी है। तो क्या क्या आवश्यकताएं हैं आपकी अभी जो आपने मंगाई है इनसे? अभी तो राशन आया है और सिलेंडर आया है, खाने पीने का सब सामान है। खाने पीने का सारा सामान लाया है। बेटा, आपको और भी कोई मदद चाहिए इसके अलावा? खराब खराब हो गई। हो गई है तो आपको नई व्हील चेयर की जरूरत है। ये है ना, पहिए घिस गए इसके। ठीक है, चलाते हैं ना तो अटक जाते हैं। वो मेरे पैर में है ना, पहिए अड़ जाते हैं। ठीक है। जैसे पैर भी छिल गया मेरा एक बार, तो वो खराब हो गए पहिया, वही चलते नहीं है उसके, तो व्हील चेयर चाहिए। ठीक है। तो दर्शकों, व्हील चेयर की डिमांड है बच्चे की। जो व्हील चेयर है वो खराब हो गई है और पट्टी दवाई पट्टी रोज होती है मेरे, 2 टाइम पट्टी चाहिए आपको। पट्टी 2 टाइम पट्टी, सुबह शाम को, बहुत बड़ी बड़ी इधर और पीछे। ठीक है, ठीक है। तो दर्शकों, बच्चे ने बताया कि जख्म है इसके, तो डेली शायद पट्टी करनी होती है, तो पट्टी की भी आवश्यकता है। बीटाडीन जो पट्टी पे लगाई जाती है उसकी भी आवश्यकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मेरे साथ मौजूद हैं जो इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। और जैसा कि अंकल जी ने और उस बच्चे ने जो डिमांड रखी थी उसके बारे में इनसे जानेंगे कि किस प्रकार ये उनकी मदद करें। सर नमस्कार। सच्चाई जी, आपका नाम? मेरा नाम यशदा सिद्दीकी। ये जी, जैसे अभी परिवार में जैसे बच्चे ने जो बेड पे है उसने कुछ डिमांड की है व्हील चेयर की, और राहत सामग्री तो आप लेके आए हैं, इसके लिए क्या प्रावधान जी, है? जैसे इन्होंने पहले हमें बताया था अब इनको राशन की जरूरत है, तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अब इनको राशन दिया जाएगा। अब इस बच्चे ने भी अपनी डिमांड किया, जैसे कि इसकी डेली पट्टी होती है, इसको चोट लगी हुई है, तो वो फर्स्ट एड किट दिला के लेके आएंगे। एक व्हील चेयर की डिमांड की तो उनको एक व्हील चेयर दवाई जाएगी। अभी दिलवाएंगे आप? जी बिल्कुल, अभी दिलवा के लेके आएंगे। ये हमारे गुरु जी का सत्कार है। तो दर्शकों, जो राहत सामग्री इस परिवार को दी गई है, मैं पहले उससे आपको शुरू कराता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे 15 किलो आटा दिया गया है। जैसे कि फैमिली में 3 मेंबर्स हैं तो उनके लिए 15 किलो आटा दिया गया है। 2.5 किलो आप यहाँ पर देखेंगे ये चावल दिए गए हैं, बढ़िया बासमती के चावल होते हैं ये, बढ़िया क्वालिटी के। और साथ में आप देखेंगे 2 किलो चीनी दी गई है, बढ़िया क्वालिटी की। और एक बेसन का पैकेट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे फिर ये नमक का पैकेट है, बढ़िया क्वालिटी का नमक देते हैं इसमें, टाटा का नमक है। ये मूंग की दाल है, हरी छिलके वाली दाल बोले हैं इसने, ये दिया गया है। ये आप देख सकते हैं पीली दाल है, ये दी गई है। तो और इसके साथ में काले चने का पैकेट है, वो दिया गया है। एक और दाल दी गई है, चने की दाल है, वो दी गई है यहाँ पर। साथ में आप देखेंगे अमूल दूध का डब्बा है, जैसे कि चाय बनाने के लिए या वैसे भी के पी सकते हैं। फिर आप देखेंगे एक तेल की बोतल दी गई है, सरसों का तेल है। और साथ में आप देखेंगे एक हल्दी का पैकेट यहाँ पर दिया गया है, एक लाल मिर्च का पैकेट है, जीरे का पैकेट यहाँ पर ये दिया गया है, और एक धनिया का पैकेट है। यहाँ पर आप देखेंगे चाय पत्ती का भी पैकेट दिया गया है। और आप इधर देखेंगे गोदरेज का साबुन है नहाने का, ये दिया गया है। साथ में एक कपड़े धोने का बट्टी वाला साबुन है, ये दिया गया है। और ये डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने का सर्फ जिसे कहते हैं। और अचार दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आलू दिए गए हैं 2.5 किलो, और 2.5 किलो प्याज दी गई है, अच्छी क्वालिटी की प्याज है। और साथ में जैसे बच्चे का भी डिमांड थी वही, वो फर्स्ट एड किट उसको दी गई है, जिसमें बीटाडीन वगैरह पट्टी वगैरह है, ये आप देख सकते हैं, ये दिया गया है। और साथ ही में ये सब ये मेडिकल का ही है सारा, ग्लव्स वगैरह ये दिया गया है। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने भी बताया था कि जो व्हील चेयर है वो बच्चे के लिए मंगवा दी गई है, नई व्हील चेयर।
ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो और साथ में एक सिलेंडर ये दिया गया है गैस की, खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ पर दिया गया है। दर्शकों, एक घर का चूल्हा चलाने के लिए जो भी आवश्यकता होती है, किचन के अंदर जिन आइटम्स की आवश्यकता होती है, वो सारी आइटम्स जो है किचन के यहाँ पर दी गई है। और साथ ही में उस बच्चे का जो व्हील चेयर है वो दी गई है। ट्रीटमेंट के लिए जो पट्टी वगैरह है उसका भी जो है सारा सामान जो है दे दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। दर्शकों, जो परिवार के मुखिया हैं, अंकल जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनको दी गई है, जो भी परिवार में आवश्यकताएं थी वो सारी उनको दी गई है, उनकी कितनी मदद हो पाई होगी, मैं उनसे जानूँ। अंकल जी, अब राहत सामग्री आपको दी गई है, बच्चे का जो भी आपने डिमांड की थी बच्चे ने वो भी दिया गया है, कुछ मदद मिल पाई आपको? मदद मिल पाई है, खाना मिल जा रहा दो टाइम, टाइम भी मिलता था, किसी टाइम मिलता था, किसी टाइम नहीं मिलता था। सेवा को कराने का देश को जो है तो हमारे को इतना जान पड़ेगी तो शरीर में काम आएगी। अब आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया बात है, गरीबों की मदद होगी और मन से और तन से दुआ ही निकलेगी। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, तो क्या उद्देश्य है इस मुहिम का? इस मुहिम का हमारे गुरु जी का उद्देश्य है कोई भी गरीब बच्चा भूखा ना सोए, कोई भी बिन घर के ना रहे, कोई भी बिन शिक्षा के ना रहे। आज के टाइम में ये हमारे गुरु जी का उद्देश्य है। अब कोई भी बिना कपड़े के, बिना शिक्षा के, बिना किसी उसके ना रहे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी खुद जेल में हैं, जेल में बैठे हैं और वो जेल की रोटी खुद खा रहे हैं, और समाज में पूरे भारत के अंदर लाखों लोगों तक ये राहत सामग्री, एक बात कहूँ तो रोटी देने का जो काम है वो कर रहे हैं पूरा मुल्क के। ये कैसे संभव है? जी, आपने बोला जेल में, बहुत बड़ी बात बोली आपने। हमारे गुरु जी भगवान है और संत रामपाल जी महाराज भगवान का अवतार है, वही सारा काम कर रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। और आप लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन उनकी शक्ति हर जगह मौजूद है। नहीं तो आप देखिए ना कि एक भगवान के बिना ऐसी मुहिम कोई चला सकता है क्या? और हमारे गुरु रामपाल जी महाराज ने बोला है कि ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। और आप देख रहे होंगे कि सतयुग में जो लोगों को जरूरत होती थी, मतलब किसी चीज की दिक्कत नहीं होती थी, वही संत रामपाल जी महाराज ने आज ऐसे ऐसे गरीब परिवारों को, आपने भी इनको देखा होगा, यहाँ पे आपने दिखाई है, इनकी हालत दिखाई है, तो इनकी कितनी क्रिटिकल हालत थी। एक बच्चा है परिवार में कमाने वाला, माँ बाप वृद्ध है, वो वैसे ही नहीं कमा सकते, तो एक बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी इतना भयानक है कि बच्चे का मतलब इलाज करवाना भी असंभव है। जब हमारे गुरु रामपाल जी महाराज की यहाँ पे टीम आई, यहाँ पे इनका देखने के लिए, तो इन्होंने बताया कि इनको जो डॉक्टर पर्ची देते थे, तो ये उस पर्ची का जो दवाई देते थे, तो वो दवाई भी नहीं ले पाते थे। वो तो दवाई नहीं मिलेगी तो इलाज कैसे संभव होगा? तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का पूरा बीड़ा उठाया है। अब जैसे आने के बाद इन्होंने बोला कि भाई मेरे को व्हील चेयर चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार जो सेवा करते हैं, आपने देखा कि 10 मिनट में ये व्हील चेयर यहाँ पे मौजूद हो गई। और जो इन्होंने पट्टी वगैरह, जो भी राहत सामग्री, जो भी जिस चीज का भी डिमांड की इन्होंने, सारी चीजें यहाँ संत रामपाल जी महाराज की दया से आई हैं। और ये काम एक भगवान ही कर सकता है, भगवान के बिना ऐसा कार्य असंभव है। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। इस परिवार की बागडोर संत रामपाल जी महाराज ने संभाल ली है। और जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, जब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको ऐसे ही सहायता मिलती रहेगी। जी सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे राहत सामग्री आपने दी है, ये जितने दिन भी चल पाएगी, इसके बाद अगर इन्हें राहत सामग्री लेनी है उसकी क्या प्रक्रिया होगी? ये हमारा कार्ड है, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये बनवाया गया है। इस पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे ये इनका राशन खत्म होने से 2 दिन पहले हमें संपर्क कर सकते हैं।
इनको राशन अगले दिन ही मुहैया किया जाएगा। और केवल राशन इनको किसी भी प्रकार की मेडिकल हेल्प, किसी भी प्रकार की जरूरत हो ये हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे गुरुजी संतरामपाल जी महाराज द्वारा इनकी पूरी मदद की जाएगी। दर्शकों, परिवार के पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो माता जी मेरे साथ हैं। माता जी से जानेंगे जो इस परिवार की मदद आज संतरामपाल जी महाराज जी ने की है, उनके इसके बारे में क्या विचार है। माता जी नमस्कार। आप यहाँ पड़ोस में रहते हो? बिल्कुल, हम पड़ोस में रहते हैं। इनकी हालत इतनी बहुत बेकार है, ये 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते कि कोई कमाने वाला नहीं। इनका एक ही बेटा था, इनको होगा 2 साल एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी, मुझे तो खुशी अच्छी थी कि इनको ये सहायता मिल रही है और अच्छी बात है। माता जी, जो उनको सहायता मिली है, इन परिवार की मदद की है और इनको बोला गया कि जीवन भर जब तक ये कमाने लायक बच्चा ठीक नहीं हो जाता या अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता या इनका कोई भी कमाई का जरिया नहीं हो जाता, तब तक इनकी मदद की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बात इससे बढ़िया कोई खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग को सहायता मिला जब तक बच्चा नहीं खड़ा हो जाता है। एक और माता जी मेरे साथ हैं। माता जी से जानेंगे जो परिवार की मदद की है संतरामपाल जी महाराज जी ने, उनके बारे में इनके क्या कहते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार भाई। जो परिवार की मदद हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो यही चाहते हैं कि जो आदमी के लिए 10 रुपए की चाय की थैली नहीं पैदा है रही जी, बगैर दूध की चाय बना के पी रहे हैं जी, तो जो कुछ सहायता इनको मिल जाए पड़ोस से या तुमसे, हमसे, किसी से भी, तो ये तो और अच्छी बात है। हम बहुत खुश हैं इस बात में जो कि इनकी कोई सहायता करे, ये 2 रोटी चैन से खाएं। माता जी, जैसे इस परिवार की मदद हुई है, ऐसे हजारों लाखों परिवार की मदद कर रहे हैं संतरामपाल जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो जिसकी मदद हो जाए तो उनको, उन्हीं की दुआ से तो भगवान उनको दे रहा है। परिवार के पड़ोसी जन हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे जो संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उन गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों के बीच में पहुंच रही है, उसके बारे में इनके क्या विचार। सर नमस्कार जी, मेरा नाम सोमपाल है जी, और मैं इनके पड़ोसी हूं और ऐसी संस्था को मैं बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ, गरीबों के लिए सोचती है। परिवार को आश्वासन दिया गया है कि जब तक इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती है, बच्चा ठीक नहीं हो जाता, जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, संतरामपाल जी का कहना है तब तक उनकी मदद की जाएगी। क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत बढ़िया विचार है कि अगर ये एक किसी अपाहिज को, विकलांग को अगर जिंदगी भर की लाठी मिल जाती है, सारा मिल जाता है, तो ये सोचना तो एक ये या भगवान सोच सकते हैं या फिर उनके माँ बाप सोच सकते हैं। और तीसरा ये संतपाल महाराज जी की टीम या उनकी सोच है, तो उनके सोच को बहुत नमस्कार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद रहे। अगर ऐसा स्थिति किसी घर की हुई तो हम भी आपको बताएंगे और सपोर्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, आपने देखा कैसे संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की, उनको राहत पहुंचाई है और आने वाले समय में के लिए वादा किया है कि जब भी उन्हें कोई भी सामान की जरूरत होगी उन तक की राहत सामग्री पहुंचाई जाती रहेगी। संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ये सिर्फ राहत सामग्री देना ही नहीं है, ये मानवता को समर्पित सेवा है। ये संतरामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये इस बात का प्रूफ है, ह्यूमैनिटी स्टिल ब्रीथ्स, इंसानियत आज भी जिंदा है और वो दिख रही है संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। फिर मुलाकात होगी एक जरूरतमंद परिवार के साथ। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब